everyone. हम सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। ओके, उसके अंदर थर्ड चैप्टर फोरियर सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब उसके अंदर फोरियर सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद ये जो थियरी है वो है पार्सेवल्स थियरी। ओके, पार्सेवल्स थ्योरम उसको बोला जाता है। बेसिकली उसके अंदर होता क्या है कि हम किसी सिग्नल का एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये एक थियरम है कि जिसके यूज से आप किसी भी सिग्नल का पावर कैलकुलेट कर सकते हो थियोरेटिकली। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि एक्स ऑफ टी हम नॉर्मली क्या लेते हैं कि एक इनपुट सिग्नल को कंसिडर किया जाता है। ओके, here we consider x of t is periodic power signal. Okay, अब सिग्नल कौन सा है? पावर सिग्नल। ओके, बट कौन सा है? पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल का मीनिंग क्या होता है कि वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। ओके, सो वी कॉल्ड एज पीरियोडिक। एंड नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या है कि कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। ओके, वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म अपना रिपीट नहीं करता है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो यहाँ पे ये एक मैंने वेवफॉर्म प्रूव किया। ओके, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ओके, अगर यही साइनसॉइडल वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है तो उसको पीरियोडिक बोला जाएगा। ओके, फिर अगर वो नहीं रिपीट अपने आप को कर रहा, ओके, ऐसा कुछ वेवफॉर्म मिल रहा है तो उसको नॉन पीरियोडिक बोला जाएगा। अब ये पार्सेवल थ्योरम क्या करता है कि जो पर्टिकुलरली सिग्नल होता है उसका एवरेज पावर को आपको कैलकुलेट करके देता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि किसका इसका सिग्नल है? पावर सिग्नल है, लेकिन पीरियोडिक पावर सिग्नल है विथ फोरियर कोएफिशिएंट एक्स ऑफ के। ओके, अब फोरियर के अंदर आपको लाना है। ओके, तो आपको उसका कोएफिशिएंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ के उसका फोरियर कोएफिशिएंट है। then the average power in the signal is given by this equation. So the power is equal to summation k is equal to minus of infinity to plus of infinity x of k whole square. Okay, where x of k is equal to what? Fourier coefficient. Now ये तो हो गई थियरम की बात। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि चलो अगर पावर सिग्नल आप नॉर्मली देना चाहते हो, ओके, तो कैसे लिख सकते हो? p इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंस टू इंफिनिटी 1/t माइनस t बाई टू प्लस t बाई टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर dt बाई डेफिनेशन। पावर की जो भी डेफिनेशन होती है उसके ऊपर से हमने ये इक्वेशन दिया है। ओके, अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? 1/t माइनस टी टेंस टू सॉरी माइनस t बाई टू तो प्लस t बाई टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर dt फॉर पीरियोडिक सिग्नल। ओके, अब इसको हम क्या करें कि पर्टिकुलरली जो भी ये है, ओके, वो इसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है कि जिसके अंदर हमारा क्या है, मेनली जो भी एक्स ऑफ टी है। ओके, तो एक्स ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो? एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी लिख सकते हो ना। ओके, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी इंटू एक्स स्टार ऑफ टी ऐसा करके दिया गया है। ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बट वी हैव एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू नॉर्मल जो भी आपका सिग्नल होता है उसके लिए सिंथेसिस इक्वेशन हमने दिया है। k इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ k is टू j k ओमेगा 0 t। ओके, अब एंड एक्स ऑफ 0 के लिए क्या लिया गया है? यहाँ पे स्टार किया गया है तो उसके लिए क्या लिया गया है? k इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ k e रेस टू j k ओमेगा 0 t बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। ओके, तो हमारा ये वाला जो भी मेन इक्वेशन है वो एक्स स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं। दोनों को सेपरेट आउट शो करवाने के लिए एक को एक्स दिया गया है, दूसरों को एक्स स्टार लिया गया है। अब एक्स स्टार की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा? इस तरह का कोई इक्वेशन हमें मिलता है। एक्स ऑफ टी को एज इट इज रखा गया है तो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स स्टार के
e raised to minus of j k omega 0 t dt। ओके, नाउ यहाँ पे हम ये इंटीग्रेशन को इस तरह लिख रहे हैं। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर वन पीरियड और of x of t, interchanging the order of summation and integration। तो हमारा मेनली जो भी इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्जन हो गया, p is equal to k is equal to minus of infinity to plus of infinity x star k into 1 upon t integration of t x of t e raised to j k omega 0 t dt। ओके, हुआ क्या कि यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेट का टर्म था और x of t नॉर्मल वाला टर्म था उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो इजिकल टू क्या मिलता है, k इजिकल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x स्टार k इंटू एक्स ऑफ के। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप इसको इस टर्म में लिखो या इसको इस टर्म में लिखो, इंटरचेंज करो तो भी आपको आंसर यही मिलता है। ओके, पावर ऑफ सिग्नल कैन बी ऑब्टेन बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पार्शेवल थ्योरम। ओके, थैंक यू सो मच।